हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो आज यहाँ पे केवल चलेगा लिगेंड्स चलेगा और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड चलेगा और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लेक्चर केवल क्वेश्चन का होगा। जहाँ तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया है वहाँ तक जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उतने टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो चाहे जहाँ का भी हो। ठीक है, इसलिए उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से देखिएगा, ये भी लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ये भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसमें आपको इसके बारे में जानना है। इसे K4FeCN6 है। आपको जानना है इसमें किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये जो बाहर वाला आयन होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है काउंटर आयन, या इसको आप बोल सकते हो स्पेक्टेटर आयन। क्या बोल सकते हो? काउंटर आयन या स्पेक्टेटर आयन बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो बड़ा बड़ा स्फीयर होता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो बड़ा बड़ा स्फीयर होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, और ये जो आपका Fe होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। या इसको आप सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हो। अगर आयनिक फॉर्म में है तो आयन, एटम के फॉर्म में है तो एटम। अगर आयन के फॉर्म में है तो आयन और एटम के फॉर्म में है तो एटम। ठीक, और ये जो आपका 6 होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिटेल से देखेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए ये जो 6 होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? ये जो 6 होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। ठीक, इसको हम डिटेल से देखेंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, जो बच गया सारा का सारा क्या होता है? आपका लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ये आपका CN क्या होता है? ये CN होता है लिगेंड्स। क्या होता है? ये CN क्या होता है? ये लिगेंड्स होता है। क्या होता है? लिगेंड्स। और लिगेंड क्या होता है? आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखेंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये क्या होता है? सारी चीजें कही। ये वाला क्या होता है? काउंटर आयन होता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर आयन के फॉर्म में तो आयन, अगर एटम के फॉर्म में तो एटम। अगर न्यूट्रल के फॉर्म में तो एटम बोलोगे। ठीक है, अगर चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। ठीक, ये जो बड़ा बड़ा स्फीयर होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको देख, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो सभी क्या होता है? लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो भी किसको करता है? किसको करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो 6 है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि इसके बारे में बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, तो CN क्या होता है? लिगेंड्स होता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? देखिए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी का सभी लिगेंड क्या होगा? एक जैसा होगा, सेम टाइप का होगा, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही समझ में तो आप हिंदी में लिख लीजिए। ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सभी के सभी लिगेंड क्या होते हैं? सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे।
ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सभी के सभी लिगेंड क्या होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे आपका ये भी देखिए, इसे आपका K4, ठीक है, K4FeCN6, ठीक है। इसमें देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लिगेंड है ना, केवल CN ही तो लिगेंड है, क्या कोई और लिगेंड है क्या? केवल CN लिगेंड ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, बोलोगे ही, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है, इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है, इसलिए आप क्या बोलोगे इसको? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए ये भी आपका होमोलिप्टिक है, NH3 का 6, ठीक है, Cl3, ये भी आपका क्या है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, COEN का थ्राइस और 3+, ये भी आपका क्या है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ही टाइप का लिगेंड है। तो आप याद रखेंगे होमोलिप्टिक उसको बोलेंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे जिस कॉम्प्लेक्स में एक ही आइडेंटिकल लिगेंड होगा, एक जैसा लिगेंड होगा, आइडेंटिकल लिगेंड होगा। क्या होगा? क्या लिखा हूं? कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द लिगेंड्स आर आइडेंटिकल इज नोन एज इज कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका ये वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, PDNH3 का 4, ठीक है, और यहाँ पे 2+ है। अब बताइए ये भी तो आपका क्या है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी क्या है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, केवल एक ही टाइप का लिगेंड है। क्या है? केवल एक ही टाइप का लिगेंड है। आया समझ में? क्या है? केवल एक ही टाइप का लिगेंड है, तो ये भी क्या होता है आपका? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्या आपका बताइए ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? PTNH3Cl2 बताइए, यहाँ पे 2+, क्या ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? क्या ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? क्या ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे अमोनिया आ गया, यहाँ पे CN आ गया, यहाँ पे लिगेंड सेम नहीं है, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड सेम नहीं है, तो ये आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लिगेंड्स क्या हो? सेम हो, एक टाइप को, आइडेंटिकल हो। देखो यहाँ पे अमोनिया BCl है, तो ये आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। देखिए आपका दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। देखिए इसको, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लिगेंड सेम ना हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लिगेंड सेम ना हो, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऐसा लिगेंड जिसमें सभी के सभी लिगेंड आइडेंटिकल ना हो, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लिगेंड सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो। देखिए आप देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, क्या एक टाइप के लिगेंड, क्या एक जैसे लिगेंड, क्या आइडेंटिकल है? क्या नहीं, आइडेंटिकल नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ऐसे और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, जैसे NH3 का ट्वाइस Cl2 और यहाँ पे 2+, क्या ये लिगेंड, क्या ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? होमोलिप्टिक है क्या? ये हेट्रोलिप्टिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमोनिया भी है, Cl भी है, एक जैसे लिगेंड नहीं, सिमिलर लिगेंड नहीं है, आइडेंटिकल लिगेंड नहीं है। क्या है? आइडेंटिकल लिगेंड नहीं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, तो ये भी क्या आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, CO, ठीक है, बहुत भर भर के एग्जाम्पल होता है, CONH3 का 4 Cl2, एक Cl बाहर, ठीक है, ये भी आपका क्या? ये भी आपका हेट्रोलिप्टिक लिगेंड है। कैसा? देखिए अमोनिया है, Cl है, अमोनिया है, Cl है, ये भी क्या है? हेट्रोलिप्टिक लिगेंड है। क्या होता है? हेट्रोलिप्टिक लिगेंड होता है। ऐसा में ये भी क्या है? हेट्रोलिप्टिक लिगेंड होता है। तो ध्यान देना है क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक होता है हेट्रोलिप्टिक, एक होता है होमोलिप्टिक। हमने दोनों एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है, हेट्रोलिप्टिक और होमोलिप्टिक। एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसको नोट करिए। स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स के बारे में, ठीक। अब देखिए लिगेंड्स पे आते हैं। लिगेंड क्या होता है? हमने आपको बताया लिगेंड क्या होता है। लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिगेंड किसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो सेंट्रल मेटल एटम को। ये बात ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये लिगेंड है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को करेगा। और कैसा बांड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं। तो लिगेंड्स क्या होता है आपको समझेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होता है। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर होते हैं। और ये लिगेंड किसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम को क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं इनके पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बांड बनता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बांड बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बांड बनता है। कोऑर्डिनेट बांड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बांड बनता है। जब भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इन दोनों के बीच में कैसा बांड बनता है? कोऑर्डिनेट बांड बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? कोऑर्डिनेट बांड बनता है। अब पढ़ते हैं, ये तो लिगेंड्स के बारे में हमने आपको बताया, लिगेंड्स के बारे में। अब पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्या पढ़ते हैं? ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। देखिए, टाइप लिगेंड कई टाइप के होते हैं। लिगेंड क्या होता है? कई टाइप का होता है। देखिए, लिगेंड जो है कई टाइप के होते हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड जो है कई टाइप के होते हैं। पूरा लिखता हूँ, एक वन बाई वन देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कई टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड तीन टाइप का हो सकता है। एक होता है कैटायनिक, एक होगा कैटायनिक लिगेंड, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, उसको बोलेंगे कैटायनिक। दूसरा होता है न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा बोलेंगे न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल भी लिगेंड देखे गए हैं। ठीक है, न्यूट्रल। और तीसरा होता है एनायनिक लिगेंड। तीसरा क्या होता है? एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। तीसरा क्या होता है? एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैटायनिक देखेंगे, फिर न्यूट्रल देखेंगे, फिर एनायनिक देखेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। देखिए, कैटायनिक लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। कैटायनिक लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिनके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, केवल दो ही पढ़ना है। दो ही आपके सिलेबस में है। इसको बोलते हैं, नाम इसका इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम आयन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम आयन, या आप इसको बोल सकते हो नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? या इसको बोल सकते हो नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोसोनियम। या आप बोल सकते हैं नाइट्रोसिलियम, या आप बोल सकते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हाइड्राजीनियम। जब भी कैटायनिक लिगेंड होता है ना, आईपीएससी में बताएंगे आपको, जब भी कैटायनिक लिगेंड होता है तो लास्ट में IUM जोड़ दिया जाता है। जब भी कैटायनिक लिगेंड होगा, जब भी इसका हम नाम लिखेंगे तो लास्ट में IUM जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ भी हमने जोड़ा है, यहाँ भी हमने जोड़ा है, और वहाँ भी हमने जोड़ा है। तो बताएंगे कैसे होता है ये सब सारी कहानी। अभी केवल हम टाइप्स पढ़ते हैं। एक और होता है NO2+ होता है, NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रियम, इसको बोलते हैं नाइट्रियम आयन। क्या बोलते हैं? इसको नाइट्रियम बोलते हैं, नाइट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको नाइट्रियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नाइट्रियम बोलते हैं। NO2+ को क्या बोलते हैं? इसको नाइट्रियम बोलते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए, NO2+ क्या होता है? इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम है, नाइट्रियम नहीं। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। 3 है। NO+ को बोलेंगे नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। इसको बोलेंगे हाइड्राजीनियम। क्या बोलेंगे? हाइड्राजीनियम। इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम। ठीक है, तीनों याद रखना। बस 3 ही एग्जाम्पल हैं आपके कैटायनिक के 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन? NO+ है, NH2 ये है और ये है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे।
नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। ये सब क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ध्यान, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इन सभी का नेम इंपॉर्टेंट है। जितना लिख दिया हूँ बस आपके सिलेबस में इतना ही है। होता तो बहुत कुछ है, होता तो बहुत सारा, लेकिन जितना लिखा हूँ केवल आपको उतना ही सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं एमीन, ध्यान रखेंगे, इसका बोलना इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं एमीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको एमीन बोलते हैं। इसको एक्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं। इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। बोलना इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल। इसको फास्फीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फीन। इसको फास्फीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन, ट्राइफिनाइल फास्फीन। क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फास्फीन बोला जाता है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। और भी होता है, और भी होता है आपका पायरिडीन होता है। क्या होता है, पायरिडीन। ये भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इसके पास लोन पेयर है, क्या होता है, पायरिडीन। इसको क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। ठीक है, और भी सारे होते हैं, O2 होता है, उसको डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, हाइड्रोजन होता है। तो बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, लिखाने कोई मतलब है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही लिखा रहा हूँ। ठीक है, इन चारों को आप याद रखेंगे। चार तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ये चारों। इसको एमीन, इसको एक्वा, इसको नाइट्रोसिल, इसको कार्बोनिल। इसको बोलते हैं फास्फीन, क्या बोलते हैं, फास्फीन। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फास्फीन। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरिडीन। तो इतने टाइप का आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, इतने टाइप का आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एनायनिक लिगेंड, जो कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है। तो नोट करिए, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन देखेंगे डेंटिसिटी वाले में, तो नोट करिए इसको। ये होता है आपका एनायनिक लिगेंड्स, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जिनके ऊपर क्या चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इन सभी को बोलते हैं एनायनिक लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं एनायनिक लिगेंड्स बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। हम यहीं पे नाम देख ले रहे हैं, क्या देखते हैं, यहीं पे हम नाम देख ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम नाम देख ले रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं फ्लोराइडो। देखो इसका नाम क्या होता है, इसका जनरल नाम क्या होता है, इसका जनरल नाम क्या होता है, फ्लोराइड होता है। क्या होता है, फ्लोराइड। इसका जनरल नाम होता है फ्लोराइड। लेकिन जब मैं इसे आईपीएससी के लिए यूज करता हूँ, जब मैं इसको आईपीएससी के लिए यूज करता हूँ, तो इसका नाम हो जाता है फ्लोराइडो। क्या होता है, फ्लोराइडो होता है, फ्लोराइडो। याद रखेंगे, जब भी एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड होगा, बताएंगे आईपीएससी में, जब भी एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड होगा, जब भी एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड होगा, ऐसे मान लीजिए लास्ट में IDE आ गया, ATE आ गया, ETE आ गया, तो क्या करना है, E को रिप्लेस करना है, O को लगाना है। जब भी एनायनिक टाइप ऑफ लिगेंड होगा तो E को हटाना है, क्या लगाना है, O लगाना है, O लगाना है। ठीक, E को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, O लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एटो हो जाएगा और यहाँ पे ET हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कुछ भी आपको करना नहीं है। जब भी एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड होगा तो E को हटाना है, O को लगाना है, E को हटाएंगे, O को लगाएंगे। ठीक, अब देखो इसको, देखो ये फ्लोराइड है ना, E को हटा, जब भी मैं इसको आईपीएससी में यूज करूंगा, जब भी मैं इसको आईपीएससी में यूज करूंगा तो E को हटा देंगे, आप क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्लोराइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। या आप इसको क्लोरो भी बोल सकते हो, या इसको आप क्लोरो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, या आप इसको क्लोरो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप क्लोरो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप क्लोरो भी बोल सकते हो। क्लोराइडो तो बोल ही सकते हो, और क्या बोल सकते हो, क्लोरो भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ये है Br- है, इसको बोलेंगे, इसको जनरल बोलेंगे ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। लेकिन जब मैं इसको आईपीएससी में यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, लिख दूंगा ब्रोमाइडो। क्या लिखूंगा, ब्रोमाइडो। कुछ चीज़ें अभी से आप सीखते जाइए, कुछ चीज़ें आप अभी से सीखते जाइए। ऐसे आई है, इसको क्या लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे, आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा, आयोडाइडो हो जाएगा, आयोडाइडो हो जाएगा ना। या इसको मैं, देखो इसको आप ब्रोमो भी लिख सकते हो,
इसको आप क्या, इसको आप आइडो भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों है, चाहे चाहे आप क्लोरो लिखिए या क्लोराइडो लिखिए, चाहे ब्रोमाइडो लिखिए चाहे ब्रोम लिखिए, चाहे आयोडाइडो लिखिए चाहे आइडो लिखिए, आपकी मर्जी है, ठीक। देखो इसको मैं एमाइड कहता हूँ, क्या बोलता हूँ, इसको एमाइड। लेकिन जब मैं आईपीएससी के लिए जाता हूँ तो इसको मैं एमाइडो बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एमाइडो, ठीक है। जब मैं आईपीएससी के लिए जाऊँगा तो इसको क्या बोलूँगा, एमाइडो बोलूँगा, NH2- को, ठीक है। और भी है NH2- है, NH2- है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं इमाइड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इमाइड। आईपीएससी के लिए जाऊँगा तो इसको बोलूँगा इमाइडो, क्या बोलूँगा, इसको इमाइडो बोलूँगा, ठीक है। और भी है, ऐसे आपका N3- है, इसको मैं एजाइड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एजाइड, ठीक है। तो इसको, और इसको आईपीएससी में क्या बोलूँगा, इसको आईपीएससी में क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा एजाइडो, क्या बोलूँगा, इसको एजाइडो बोलूँगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए। अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे NH3 है, ध्यान देंगे, NH3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो न्यूट्रल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन। NH3 से एक हाइड्रोजन हटाइए तो हटाएंगे क्या हो जाएगा, NH2- हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, एमाइड। आईपीएससी के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एमाइडो, क्या हो जाएगा, एमाइडो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है। जो भी नियम कानून लगेगा, जो भी रूल लगेगा, वो सब एनायनिक के लिए लगेंगे, कैटायनिक न्यूट्रल के लिए कोई रूल नहीं है। देखिए इसका हम एमीन यूज करेंगे, अगर अमोनिया होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इसका हम आईपीएससी में एमीन यूज करेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एमाइड, या अगर इसका आईपीएससी यूज करेंगे, अगर इसका आईपीएससी यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे एमाइडो, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन और, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटाइए तो यह हो जाएगा NH2- इसको बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं, एमाइड। या इसको आप बोल सकते हो एमाइडो, क्या बोल सकते हो, एमाइडो। आईपीएससी में एमाइडो बोल सकते हो। एक हाइड्रोजन और हटाइए तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हो जाएगा N3- हो जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्राइड, क्या बोलते हैं, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। और जब भी मैं इसका आईपीएससी यूज करूंगा तो इसको बोलूंगा नाइट्राइडो, क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा नाइट्राइडो। एक अलग से याद रखेंगे N3- बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम एजाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजाइड, इसको हम एजाइड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एजाइड बोलते हैं। आईपीएससी में इसका यूज करेंगे क्या, एजाइडो ही बोलेंगे, आईपीएससी में इसको क्या बोलेंगे, एजाइडो बोलेंगे। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कैसे आप याद रखेंगे। देखिए आपको पता है कि भाई लोग कैसे होते हैं, भाई लोग हमेशा ग्रुप में चलते हैं ना, जो गुंडा पार्टी होती है जो उसमें लीडर होता है वो हमेशा ग्रुप में चलता है, क्या होता है, ग्रुप में चलता है, ठीक है। इसलिए ये अज्जू भाई हैं, क्या है, अज्जू भाई हैं। और अज्जू भाई कैसे हमेशा चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। अज्जू भाई हमेशा कैसे चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे एजाइड, क्योंकि ये ग्रुप में चलेगा, ये अज्जू भाई है, ठीक है, ये ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। और जो गुंडा नहीं होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, वो कैसे चलता है, अकेला चलता है, इसके ऊपर -3 चार्ज है, अकेले है, ठीक है। जो गुंडे लोग, जो नॉर्मल इंसान होता है वो तो फ्री ही चलता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट चलता है, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, अकेला चलता है, तो उसके कोई भाई लोग नहीं है, कोई भी, ठीक है। और जो भाई लोग होगा उनके आगे पीछे क्या लगेगी, उनकी जनता भी लगे रहेगी, उनके चमचे भी होंगे, तो वही लोग हैं, ठीक है। इसको अज्जू भाई की तरह याद कर लीजिए, तो नोट ये भी कर लीजिए। इतने टाइप के एनायनिक लिगेंड होते हैं, और भी होते हैं, ऐसे NO2- होता है, बहुत सारे होते हैं, ONO- होता है, ये भी एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है, ONO-, OCN- होता है, ये भी एनायनिक लिगेंड होता है, NCO- होता है, ये भी एनायनिक लिगेंड होता है, SCN- होता है, ये भी एनायनिक लिगेंड होता है, NCS- होता है, ये भी एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है। तो सब पढ़ेंगे मोनोडेटेड लिगेंड में, तो नोट करिए, ठीक है। इतना होता है, और भी सारा होता है वेरिएशन, तो पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो इसको नोट करिए, ठीक है। अब देखिए लिगेंड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, फिर से क्लासिफाई करेंगे, किस लिए, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड को फिर से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनेट करने की कैपेसिटी, किसके पास कौन कितना, देखिए किस लिगेंड के पास कितना डोनर साइट है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। तो उसके डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड्स को और कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ठीक है, ट्राइडेंटेट, फिर टेट्राडेंटेट,
पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ऐसे बढ़ता जाता है। अगर देखिए, अगर हम इसको, अगर है मोनोडेंटेट लिगेंड, क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं, जब किसी लिगेंड्स के पास व्हिच हैज ओनली वन डोनर साइट, जब किसी लिगेंड के पास एक ही डोनर साइट हो, एक ही डोनर साइट से डोनेट करे, तो उसको क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, इसकी डेंटिसिटी 1, क्योंकि इसके पास डोनर साइट कितना होता है, केवल एक ही होता है, एक ही साइट से बेचारा डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जिसके पास एक ही डोनर साइट होता है, एक ही डोनर साइट से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे आपका NH3 होता है, क्या होता है NH3, इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो इसके पास केवल एक ही डोनर साइट है ना, कौन है नाइट्रोजन है, एक ही जगह से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 1। हमेशा याद रखेंगे, डेंटिसिटी हमेशा एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, डेंटिसिटी हमेशा एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे आपका H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे केवल कौन डोनेट करेगा, केवल ऑक्सीजन करेगा, एक ही डोनर साइट है। आप कहेंगे सर 2 लोन पेयर है, भाई एक ही लोन पेयर डोनेट होगा, है तो 2 लोन पेयर, लेकिन एक ही लोन पेयर डोनेट होगा, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपका Cl- है, यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, केवल यही करेगा ना, क्योंकि इसकी भी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 1, इसकी भी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, एक ही करेगा। Br- है, ये भी केवल Br- ही है डोनेट करने के लिए, और कोई नहीं है। I- है, यही केवल डोनेट करेगा, और कोई नहीं है। तो इनकी डेंटिसिटी सबकी कितनी हो जाएगी, सबकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। याद रखेंगे, हमेशा डेंसिटी किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, हमेशा याद रखना है, किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में डेंटिसिटी देखी जाएगी, ठीक है। और भी हैं, जैसे NO2- है, यहाँ पे कौन डोनेट करता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है, कौन करता है देखेंगे डिटेल से, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है, ठीक है। ONO- है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करता है, कौन करता है ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो ये सब इसको क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे आपका और भी होते हैं, जैसे आपका Cn- है, क्या है Cn- है, यहाँ पे कौन, ठीक है, यहाँ पे Cn-, ये भी क्या होता है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, कौन होता है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। इन दोनों में से कोई ये क्या करेगा, इन दोनों में से नाइट्रोजन करता है, ठीक है, कभी नाइट्रोजन करेगा, कभी कार्बन करेगा, ठीक है, तो एक ही करेगा, जो भी करेगा एक ही करेगा, जो भी करेगा एक ही करेगा। इसको क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जिसके पास केवल एक ही डोनर साइट होता है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, नोट करिए। तो ये आपके सभी के सभी क्या होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, इसको नोट करना है। जैसे यहाँ पे F करेगा, Cl करेगा, Br करेगा, I करेगा, यहाँ पे ये करेगा, यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही डोनर साइट है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड इसको बोलते हैं। जिसके पास केवल एक ही डोनर साइट होता है उसको बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका फिनिश होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, ये आपका फिनिश होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको याद रखना है। देखिए इसका नेम हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है, इसका नेम हमने आपको नहीं बताया था, इसका याद रखना, स्पेशल में इसका याद रखना है। देखिए जब भी ये NO2- के फॉर्म में होगा, जब भी ये NO2- के फॉर्म में होगा तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। N किस लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, केवल नाइट्रोजन कर रहा है, कौन कर रहा है नाइट्रोजन, इसलिए मैंने N लिखा है। जब भी हम इसका IPAC नाम लिखेंगे, जब भी हम इसका IPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखना है, नाइट्राइटो आप लिखेंगे, नाइट्राइटो लिखेंगे तो यहाँ पे N लिखेंगे। जब भी इस फॉर्म में होगा, NO2- का फॉर्म होगा तो ऐसे लिखना है, नाइट्राइटो N लिखना है। जब भी ऐसा होगा, इस तरीके से होगा तो नाइट्राइटो ही लिखना है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन करेगा। अब कौन करेगा डोनेट, अब ऑक्सीजन करेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में है तो इसको अब नाइट्राइटो लिखेंगे N, कौन करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन डोनेट करेगा। अगर इस फॉर्म में है तो लिखेंगे नाइट्राइटो हुई, यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन। जैसे और भी हैं, जैसे और हैं आपका OCN- है, OCN-, इसको बोलते हैं साइनेटो, क्या बोलते हैं, इसको साइनेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइनेटो, साइनाइट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेटो। IPAC में क्या यूज करेंगे, इसको साइनेटो बोलेंगे IPAC में, ध्यान दो।
अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइनाइटो ओ लिखेंगे, क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में है तब तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, अगर ये इस फॉर्म में है तब तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा ऐसे। और NCO माइनस अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है तो इसको यही बोलेंगे, साइनेटो ही बोलेंगे, साइनेटो। लेकिन अब क्या आप लिखेंगे, अब लिखेंगे नाइट्रोजन। यहाँ पे अब कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। बस इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर ये NO2 माइनस के फॉर्म में है तो इसको नाइट्राइटो बोलेंगे, N बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे N डोनेट करेगा। अगर ONO के फॉर्म में है तो नाइट्राइटो ही बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा, याद रखना है। अगर इस फॉर्म में है तो साइनेटो ही बोलेंगे लेकिन ऑक्सीजन डोनेट करेगा। अगर इस फॉर्म में है तो साइनेटो ही बोलेंगे, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। बस अब इतनी बातें याद रखेंगे। ये आपका खत्म होता है मोनोनेटेड लिगेंड। तो एक बार फिर से, मोनोनेटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, ऐसा जिसके पास एक ही डोनर, ऐसा लिगेंड जिसके पास केवल एक ही डोनर साइट होता है, उसको बोलते हैं मोनोनेटेड लिगेंड। हमने अलग अलग क्राइटेरिया करके नाम भी देखा, सारी चीज़ें देखा। हालांकि आईपीएससी में और डिटेल से सारी चीज़ें को पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से। लेकिन फिर भी अगर धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। देखिए अब आपका आता है बाइडेंटेड लिगेंड। क्या आता है, बाइडेंटेड लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं, देखो, ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट होगा, ऐसा लिगेंड जिसके पास कितना डोनर साइट होगा, जिसके पास दो डोनर साइट होगा, इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जिसकी डेंसिटी हम कितना बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी हम 2 बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी हम कितना बोलेंगे, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट होगा उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन याद रखेंगे दोनों एटम साथ ही डोनेट करेंगे, दोनों एटम साथ ही डोनेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एटम पहले कर देगा दूसरा वाला बाद में करेगा, दोनों साथ साथ ही डोनेट करेंगे, एक ही समय पे करेंगे, एक ही टाइम पे करेंगे। इसलिए क्या लिखा हूँ, साइमल्टेनियसली लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, साइमल्टेनियसली। आया समझ में। तो ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर क्या, जिसका यहाँ पे 2 डोनर साइट होता है, दोनों जगह से डोनेशन होता है और एक समय पे डोनेशन होता है, एक टाइम पे डोनेशन होता है। ऐसा नहीं एक कर दिया एक ताकता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं केवल इसका जनरल एक डिटेल देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए जितने, एक बात याद रखेंगे, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं सभी के सभी चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। हम 4 पढ़ेंगे और चारों के चारों लिगेंड कैसे होते हैं, चिलेटिंग। अब कहेंगे सर चिलेट का मतलब क्या होता है, चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। क्या होता है, चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। इसको नोट कर लेंगे अभी, ठीक है। तो याद रखेंगे जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं सभी चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, सभी के सभी चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। मैं एक जनरल टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ। बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है लेकिन चिलेटिंग लिगेंड नहीं होता है। भाई जो हम 4 पढ़ेंगे ना वो चारों के चारों तूफानी है, वो चारों के चारों क्या, वो चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड है। मैं एक जनरल टर्म बोल रहा हूँ। तो याद रखेंगे जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, मतलब रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अगर चिलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये बात याद रखेंगे। अगर चिलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर गया तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। अब देखते हैं, देखिए जैसे पहला है आपका ईएन। पहला क्या है आपका ईएन। अब कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईएन का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ईएन का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाई एमीन होता है। क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन। इसको मिटाते हैं, इथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथिलीन डाई एमीन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन डाई एमीन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देखिए इथिलीन, आपका इथिलीन ऐसे कर लीजिए, CH2 यहाँ पे NH2, ये आपका होता है इथिलीन डाई एमीन। देखिए क्या होता है, इथिलीन और डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन। इसका एनसीईआरटी में आईपीएससी नेम दिया है, इसका एनसीईआरटी में आईपीएससी नेम दिया है 1, 2। देखिए आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले किसको लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो बाइसाइक्लो स्पैरो ऐसा। तो ओपन चेन में तो कोई साइक्लो बाइसाइक्लो स्पैरो होता नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांच है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। अब क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अब लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होता है एन इन आइन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन। अब सबसे लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं।
सबसे लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। पहले लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स जो होता है एनिनाइन, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब सेकेंडरी सफिक्स आप कैसे लिखोगे? सेकेंडरी सफिक्स जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम लास्ट में लिखते हैं। क्या हो जाएगा? कितने कितने पोजीशन पे है? 1 पे है, 2 पे है, तो इसको बोलेंगे 1,2-डाईएमीन बोलेंगे। 1,2-डाईएमीन, 1,2-डाईएमीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इसका दोनों नाम याद रखना है। इथिलीन डाईएमीन तो याद ही रखना है, इथिलीन डाईएमीन तो याद ही रखना है, और साथ साथ में इसका आईपीएससी नेम भी एथेन 1,2-डाईएमीन, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दे रखा है। जो चीज़ एनसीईआरटी में होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको देखो, मैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखता हूँ। कैसे देखता हूँ? स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी ये चिलेटिंग लिगेंड होता है ना, चिलेट की इसके पास देखिए, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ना। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, ध्यान दो। CH2 ध्यान देंगे, NH2 इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। देखिए, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा। इसका डोनर एटम क्या होता है? नाइट्रोजन। इसका ईएन का डोनर एटम क्या होता है? नाइट्रोजन। ये करेगा, ये करेगा। यहाँ पे होता है मेटल। क्या होता है? मेटल होता है। सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है? सेंट्रल मेटल होता है। इसी को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना ऐसे डोनेट करता है, ऐसे करेगा डोनेट। ये अपना करेगा कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू। अब देखिए, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनी है? 5 मेंबर की रिंग बनी है। कितने? 5 मेंबर की रिंग बनी है। ठीक है, और ये चिलेटिंग होता है। जहां पे देखिए, आप याद रखेंगे 5 to 6 मेंबर रिंग, 5 to 6 मेंबर रिंग क्या होती है? 5 to 6 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल होता है। 5 to 6 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल होता है। 5 to 6 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर वाला, फिर होता है 5 मेंबर वाला। अब देखिए, कहेंगे सर ये 5 मेंबर कैसे हो गया? यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग होगी। मतलब ये चिलेशन करेगा। क्या करेगा? ये चिलेशन करेगा। ये कैसा लिगेंड है? ये चिलेटिंग लिगेंड है। जब भी ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जब भी ये ईएन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है चिलेटिंग लिगेंड पे। जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड होगा, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप नोट करिए। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको याद रखना है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको याद रखना है। देखिए, अगर हम एक ईएन की बात करें, यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितना, क्योंकि 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन। देखिए, डोनेशन मैं कह रहा हूँ कि बाइडेंटेड लिगेंड उसको बोलते हैं जिस लिगेंड के पास 2 डोनर साइट होता है, उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। अब वो डोनर साइट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है। वो डोनर साइट देखिए, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। आप देखेंगे किसी किसी में अलग होगा, यहाँ पे तो सेम है, किसी किसी में क्या होगा? अलग होगा। तो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन ही हैं जो डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखेंगे। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ पे कितना डोनर साइट है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना डोनर साइट है? 2 है। हमेशा याद रखेंगे, डेंसिटी हमेशा किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखनी है। बार बार कह रहा हूँ, डेंसिटी हमेशा किसी एक लिगेंड के रिस्पेक्ट में ही देखनी है। ठीक है, अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक ईएन कितना रिंग बनाता है? एक रिंग बनाता है। एक रिंग, वो भी रिंग कितने मेंबर का होता है? 5 मेंबर की रिंग होती है। क्या होती है? 5 मेंबर की रिंग। बस ये बातें आप याद रखेंगे इसी को। एक ईएन कितना रिंग बनाता है? एक। वो रिंग कितने मेंबर की होती है? 5 मेंबर की। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है चिलेटिंग लिगेंड पे। याद रखेंगे, चिलेटिंग लिगेंड पे, चिलेटिंग लिगेंड्स पे। और ये बात याद रखेंगे, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सभी के सभी चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सभी के सभी चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। आप इसको आज यहाँ तक हो पाएगा, इसको नोट करिए। बाकी में डिटेल से देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड, इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे। और ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे इसी बेसिस पे, जो स्टेबिलिटी पे आता है, इसलिए इसको आप नोट करेंगे। अब अगला लेक्चर आएगा आपका, कल आएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से रिविजन करते रहिए। मैंने जितना पढ़ाया इसको बढ़िया से रिविजन करते रहिए। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।